मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की उस बढ़ती लोकप्रियता के बारे में, जिस लोकप्रियता के चलते अब आजाद का नाम जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा नाम बनता जा रहा है। दबदबा चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस दबदबे से खासा दिक्कत हो रही है विपक्ष को। विपक्ष में भी एक बड़ी राजनीति में रखने वाली एक बड़ा चेहरा जिसकी बात करते आ रहे हैं एक लंबे समय से, मायावती। जी हाँ, कहीं ना कहीं मायावती चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से अब इतना ज्यादा, या यूं कहें कि इतना सख्ती जा रही है, क्योंकि खुद बहुजन समाज पार्टी की स्थिति इस समय राजनीति में लगातार गिर रही है। बीएसपी की साख जो है वो दांव पर है। इस बार यूपी में एक भी सीट मायावती के खाते में नहीं गई है, और वहीं यूपी तो छोड़िए, पूरे देश में एक भी सीट इस बार मायावती के खाते में जाती नहीं नजर आई है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद बड़े ऐलान कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं कि अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मायावती के साथ जो गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, अब उसी गठबंधनों के कयास पर भी पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, यानी बीएसपी भी कहीं ना कहीं उस सूची में शामिल है। अब सवाल यह है कि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, 10 सीटों पर उपचुनाव है, और 10 सीटों में अब इन 10 सीटों पर अभी भी एक भी सीटों प्रत्याशी की घोषणा ना तो एनडीए करता नजर आया है, ना ही विपक्षी दल करता नजर आया है, ना ही आजाद, ना ही मायावती। और लगातार सवाल इस बात पर तेज है कि अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के खेमे में सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं, या फिर मायावती अगर चंद्रशेखर आजाद की सेंधमारी को काटते हुए अपनी पार्टी में बड़ा पद अगर आने वाले समय में ऑफर कर देती है, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती बड़ा पद दे चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक का पद उन्हें वापस सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक आकाश आनंद की सक्रियता शुरू नहीं हुई है। क्या चंद्रशेखर आजाद वो बड़ा चेहरा बनते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती की जो साख है वो इस समय दांव पर लगी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे शालिनी से। शालिनी, क्या स्थिति देख रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आजाद की जीत, मायावती की हार। आजाद एक सीट पर आप देखे कहीं ना कहीं जो बहुमत का जीत दर्ज करके लेके गए हैं, सांसद की शपथ कहीं ना कहीं ले चुके हैं। अब वही चंद्रशेखर आजाद क्या बीएसपी की ओर अपना रुख मोड़ते नजर आ सकता है? क्या मायावती आकाश आनंद को एक बार फिर से उनका, या यूं कहें कि एक बार फिर से उनका कद कहीं ना कहीं घटती नजर आ सकती है? क्या स्थिति? देखिए आश्रुति, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या मायावती उनके साथ गठबंधन कर पाएंगे, या चंद्रशेखर आजाद अपने बयान के खिलाफ जाते हुए गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस तरीके से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि वो गठबंधन करेंगे बसपा से, लेकिन आम चुनावों के दौरान चंद्रशेखर आजाद ही कहते दिखाई देते कि वो एनडीए के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे। अगर उन्हें पीएम का पद भी दिया जाएगा एनडीए की ओर से, तो भी वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। तो वहां से तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वहीं अगर इंडिया गठबंधन को लेकर बात की जाए, तो इंडिया गठबंधन में उनकी जो है अखिलेश यादव से बातचीत चल रही थी, और उस दौरान अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि आप समाजवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरिए। लेकिन अखिलेश ने यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को ये ऑफर दिया, तो चंद्रशेखर आजाद ने इस ऑफर को साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये ऑफर स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद है, यानी कि उनके नाम में ही आजाद आता है, तो वो आजादी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं बनी, और देखा गया कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ भी वो लोकसभा चुनावों में नहीं जाते दिखाई दिए। अब बहुजन समाज पार्टी के को लेकर जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मायावती जो है, मैं उनका काफी ज्यादा सम्मान करता हूँ। दलित चेहरा जो है मायावती, वो उठकर मुख्यमंत्री अगर बनती हैं, तो ये सफर उनका इतना आसान नहीं रहा होगा। काफी मुश्किलों के बाद वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची है, तो ऐसे में मैं उनका काफी ज्यादा सम्मान करता हूँ। हालांकि मायावती मुझे अच्छा नहीं समझती है, मेरे खिलाफ जाकर बयान भी देती है, लेकिन मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, जिसके चलते उन्होंने मायावती से बात नहीं कर पाई और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। तो ऐसे में
कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करना चाहेंगी भी, कर भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो साफ इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो मायावती की तरह ही एकला चलो की रणनीति पर उतर चुके हैं और अब उनका ये मानना है कि अगर अकेले अपने दमखम के साथ मैदान में उतरते हैं तो जीत भी दर्ज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मायावती के साथ कुछ उल्टा ही हुआ और जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में उतरी थी तो यहाँ पर 10 सीटें जीतती हुई दिखाई दी, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी से अलग हो गई तो यहाँ एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई है। तो क्या यही हालात चंद्रशेखर आज़ाद के हो सकते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाए। रोकना चाहूंगी यहाँ पे। देखिए, जिस हिसाब से हाल ही में मायावती ने आप देखिए अपनी ही साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद की वापसी कराई। उनको बीच रस्ते में लोकसभा चुनाव जब कहीं ना कहीं चल रहा था उसी दौरान आकाश आनंद को पार्टी से हटा दिया गया था, उनसे पद छीन लिया गया था उनके तमाम बयानों के चलते। लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन आप अगर गौर करें करना तो उनकी वापसी के साथ साथ राजनीति में सक्रिय नहीं हो पा रहे आकाश। तो क्या आकाश आनंद बड़ी वजह बन सकते हैं मायावती के लिए आजाद की ओर एक बार फिर अपना रुख मोड़ने के लिए? क्या लगता है? आकाश आनंद की वापसी मायावती को पता था कि बीते लोकसभा चुनावों में आकाश ने भाषण जो दिए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है वो थोड़ा गलत हो सकता है, जिसके चलते कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता था। इसके चलते ही उन्होंने मायावती ने बड़ा एक्शन लिया और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए बहुजन समाज पार्टी के दोनों जो महत्वपूर्ण पद है उनसे हटा दिया था। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए तो उन्हें इस बात का एहसास तो था ही कि वो ठीक है, वो बयान इस तरीके से दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा चेहरा है वो आकाश आनंद के बयानों से खुश था। आकाश आनंद को देखते हुए वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आ रहा था। तो इसके चलते ये कह सकते हैं कि मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया और एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद की वापसी करा ली बहुजन समाज पार्टी में। अब आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी। चुनाव प्रचारक के दौरान यहाँ पर ये कह सकते हैं कि तौर पर यहाँ पर आकाश आनंद को हरियाणा में देखा कि हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद को दी गई है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आकाश आनंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब ऐसे में यही देखना है कि क्या आकाश आनंद उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी पूरी भूमिका को बहुजन समाज पार्टी में देखते हुए निभाते हुए नजर आ भी पाएंगे, क्योंकि अब आकाश आनंद ही एक मायावती के पास मोहरा बचा है जो बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से वो मजबूती दे सकता है जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दमखम के तौर पर यहाँ पर मैदान में आई थी और जीत दर्ज करती हुई यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती विराजमान हुई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साल 2007 को अगर याद करें तो मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर गद्दी पर विराजमान हुई। लेकिन धीरे धीरे करके मायावती का जनाधार गिरा। मायावती का जनाधार इस तरह से भी गिरा क्योंकि तमाम नेताओं ने दलितों को ही एक मुख्य मुद्दा बनाया। चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे बड़े नेता कहीं ना कहीं आगे आते नजर आए जिन्होंने दलितों को एक बड़ा मुद्दा बनाया, दलितों के सामने के लिए बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन इस समय जो आजाद की रणनीति है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि न केवल दलितों के मसीहा बल्कि आने वाले समय में मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए भी वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में अब चंद्रशेखर आजाद की नजरें हैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है और अब चंद्रशेखर आजाद अगर मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होना चाहते हैं तो दलितों के साथ मुस्लिम वर्ग को साधने की भी तमाम रणनीतियों में उन्हें सफल होना पड़ेगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रशेखर आजाद जिस रणनीतियों पर इस वक्त काम कर रहे हैं क्या वो रणनीतियां उनकी सफल होंगी या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।